चांग की घोषणा कर दिया, कहा कि हम दलितों को भी एक अवार्ड देते हैं, उन्हें भी ये पुरस्कार के समान रहेगा, दलितों का भी क्या रहेगा, अलग क्षेत्र रह जाएगा। जैसे भारत है तो भारत का 8-9 गो जिला घोषित, मान के 1-2 गो राज्य घोषित कर देगा कि इधर केवल चुनाव कौन लड़ेगा, दलित, मुखिया दलित, ब्लॉक प्रमुख दलित, वार्ड काउंसलर दलित, सरपंच दलित, डीएम दलित, सब दलित कर देंगे तो आने वाले समय में वो दूसरे को घुसने देगा, अंग्रेज उसमें फूट डालेंगे सब, धीरे धीरे उसको अलग राष्ट्र की मांग करा देंगे सब। अंग्रेजों की तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी, अब महात्मा गांधी बकलोल थोड़ी थे, समझ गए। उन्होंने कह दिया कि सांप्रदायिक पांचांग, कौन सा सांप्रदायिक पांचांग जो था, इसमें किसको अलग क्षेत्र दिया गया, दलितों को, SC ST को क्या दिया गया, अलग क्षेत्र दे दिया गया, पृथक क्षेत्र दे दिया गया। महात्मा गांधी अंबेडकर को समझाते रह गए, रे अंबेडकर भाई बतिया मान ले, हम भी दलित विरोधी नहीं है, लेकिन अंबेडकर साहब कह रहे थे कि नहीं, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। महात्मा गांधी ने पुणे में जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए। महात्मा गांधी को डर था कि हम ज्यादा अंबेडकर का विरोध कर देंगे तो दलित किसके खिलाफ हो जाएगा, गांधी जी, और गांधी जी किसी को खिलाफ करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो विरोध में भी एक लिमिट भर रखते थे। तो महात्मा गांधी ने अंबेडकर को फंसा दिया। अंबेडकर महात्मा गांधी से कहते थे कि आप ज्यादा विरोध मत कीजिए, तो दलित आपके क्या हो जाएंगे, खिलाफ। तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब महात्मा गांधी कहे कि अंबेडकर साहब, दलित तो आपके साथ है, अब भूख हड़ताल में हम मर गए तो बाकी सब आपके खिलाफ हो जाएगा, फिर आप अपना सोचिएगा। कहे अंबेडकर का आगे सोचा फंसा दिया हमरा ये। अब हम एक से कहा बोले, भूख हड़ताल पे बैठल मर आ जाएगा तो बाहर हमारा ये जितना ऊंच जात वाला है हमारा छोड़ेगा सब, नहीं। और उस समय दलितों की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं थी। महात्मा गांधी फंसा दिए, अब भूख हड़ताल पे बैठ गए पुणे में। अब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग अंबेडकर साहब से कहे, अंबेडकर साहब देखिए बवाल हो जाएगा, आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलिए। गांधी जी पागल थोड़े हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, बीच का कोई रास्ता निकालते, मरवरा जाएगा तो फिर बड़ जात वाला नहीं छोड़ेगा आपको। कहा कि बात सही बोल रहे हो, बहुत खत्म आदमी है पूरा, हमरे सामने कूद के भागा था वो इंग्लैंड में, हमारा बात मानेगा वो। कहा कि देखिए, लोगों ने समझाया कि महात्मा गांधी दलित विरोधी नहीं है। अब बात समझिए, वो दूरदर्शिता सोच रहे हैं। तो अंग्रेज का क्या कहना था, देखिए वो इतना छोटे कमीने थे सब, वो दलितों को अलग बवाल कराना चाहते थे सब। उन्होंने कहा कि ये वाला क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया किसके लिए रिजर्व कर देते हैं, दलितों के लिए। ये बताओ आगे समय जाके ये अलग देश का मांग नहीं करने लगेगा सर। महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ, जिसका नाम था पूना समझौता। कौन सा, पूना समझौता। इसे पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता या पूना पैक्ट। समझौता को क्या कहते हैं, पैक्ट। दिल्ली समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। इस समझौते के तहत क्या सविनय आंदोलन खत्म हो गया या स्थगित हुआ? स्थगित करने के बाद वो कहां गए, गोलमेज सम्मेलन। कहां गए, गोलमेज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब बताइए, 24 सितंबर 1932 को गांधी एवं अंबेडकर साहब के बीच में क्या हुआ, पूना। इस समझौते को मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने बहुत योगदान दिया। महात्मा गांधी अंबेडकर साहब को बैठा के समझाए, कुर्सी पे बैठाए अंबेडकर साहब को और समझाएगी, देखो अंबेडकर आप एकदम सही कह रहे हैं, दलितों पर अत्याचार होता है, उनका विधानसभा में, लोकसभा में अच्छा सीट होना चाहिए, लेकिन अलग क्षेत्र नहीं मांगिए। काहे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि आपको SC ST के लिए कितना सीटें चाहिए, 71 सीट। अंग्रेज कितना दिए थे सब, 71। महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, आप एक के जगहिया से 71 सीट मांग रहे हैं, अंग्रेजों के चाल में फंस रहे हैं। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, दलितों को नाराज भी ना करें, अंबेडकर को मनवा भी ले और अंबेडकर और अंग्रेज में झगड़ो करवा दे। समझा गया? एक तीर से 4-5 को निशाना करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो, अंग्रेज दलितों को कितना क्षेत्र दिए, हम तुमको देते हैं 148। अंबेडकर का एक नंबर, मैकडोनल्ड छोटा प्रधानमंत्री होकर 71 को दिया, आप 148 दे रहे हैं, धन्य है प्रभु आप। अंबेडकर और अंग्रेज के बीच में बवाल हो गया। अब कहें कि आपका शर्त क्या है? अगर यही बात था तो आप इंग्लैंड में बांध लेते, कूद के भाग गए कुर्सी छोड़ के। अगर आप दलितों के इतने समर्थक थे तो कहे देखो, हम दलितों के समर्थक हैं। हम किसके समर्थक हैं? दलितों के समर्थक हैं,
लेकिन हम फ्यूचर भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम फ्यूचर देख रहे हैं, कल को ये अलग ना हो जाए। एक काम करो, तुमको हम ये अंग्रेजवा क्या कर रहा था, 71 दे रहा था एक के जगह, हम दे रहे हैं 78, 148, लेकिन तुमको अलग अलग जगहों से देंगे। एगो यहाँ ले लो, 2 गो इधर ले लो, 3 गो इधर ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, टोटल अलग अलग जगहों पे ले लो। एगो जिला तुम ले लो, ऐसे ऐसे करके टोटल अलग अलग जगहों से कितना ले लो, 148। ये बताइए, अलग अलग आप 148 भी ले लेंगे, कल को आप देश के लिए मांग कर सकते हैं और समाज में भी दरार पड़ेगी नहीं, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। दरार कब पड़ती है, आप कभी भी देखिएगा, ऐसे जगह पे हमेशा दंगे फसाद या दरार जहां होती है जहां किसी एक कम्युनिटी की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाए, समझ में आ गया कि नहीं आ जाए, और जस्ट उसके पास एक ऐसी कम्युनिटी हो जाए जहां दूसरी कम्युनिटी की अधिकता हो जाए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप कभी नहीं देखेंगे जहां मिला जुला रहेगा या जहां बिजनेस अच्छा रहेगा, सब अपने बिजनेस बचाते रहेंगे सर, और कभी भी लड़ाई में दंगे फसाद होंगे ही नहीं जब तक ये हरामी नेता ना आए सब, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। इनको जीडीपी का मतलब नहीं पता है, इन्हें पर कैपिटा इनकम नहीं पता है, इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बोलने को नहीं पता, इनको बस क्या पता है, हिंदू मुस्लिम, न्यूज चैनल की बीच करने आए और हिंदू मुस्लिम, बस। आगे बढ़े तो बताइए, महात्मा गांधी ने आरक्षण दिया कि नहीं दलितों को? अंग्रेजों ने आरक्षण दिया कि नहीं दिया? दोनों ने दिया। इन्होंने क्या दिया? आरक्षण। अंग्रेज क्या दिए? आरक्षण। गांधी जी भी क्या दिए? आरक्षण। लेकिन ज्यादा आरक्षण किसका? गांधी जी। ये ससुरा कह रहे थे सब पृथक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? पृथक क्षेत्र। अब महात्मा गांधी कहते थे संयुक्त क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? संयुक्त क्षेत्र। बताइए, जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, चौथा गोलमेज सम्मेलन तीसरा, तो रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी, तो उसने दिया आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र, जबकि गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, पूना समझौता, इसमें आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र, आरक्षण सहित संयुक्त। क्या महात्मा गांधी दलित विरोधी थे? अब दूसरी बात हम आपसे पूछते हैं, क्या भीमराव अंबेडकर भारत विरोधी थे? वो दिल के साफ थे, ठीक है, वो अंग्रेजों की चाल नहीं समझ पाए थे, लेकिन पूना में जब जेल में दोनों के बीच समझौता हुआ तो दोनों इस बात को समझ गए। अब आप कहेंगे ये बतिया तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी वहां भी बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे के एरिया में ज्यादा नहीं कूदना चाहिए, तो इसलिए महात्मा गांधी कूद के भाग आए। कहां भाग गए? भारत में। और यहाँ पूना के यारवदा जेल में क्या हो गया? समझौता। उधर मैकडोनल्ड एकदम मस्ती में है कि देख रहे हो बहुत खतरनाक चाल चले हैं। गांधी अगर विरोध करेगा तो दलित गए, अंबेडकर विरोध करेगा तो ऊंचे जात वाले लड़ेंगे, ये अपने में लड़ेंगे, हम मजा मारेंगे। अगले दिन अखबार में हो रहा है कि अंबेडकर गांधी में समझौता हो गया। मैकडोनल्ड करे कहा वहां समझौता कर लिया, अरे ससुरा को जब समझौता करना था तो यही क्यों नहीं किया? कहा कि क्या किया है, अब अगले दिन अखबार में आने दीजिए तब देखते हैं क्या किया। कहा कि 71 की जगह 148 दे दिया। इसका मतलब हमसे ज्यादा दलितों की वैल्यू किसकी हो गई? गांधी जी पे, क्योंकि हम कितना दे रहे थे 71, गांधी ने कितना दे दिया? 148। हम लड़ाने के लिए पृथक क्षेत्र दिए थे, वो मिलाने के लिए संयुक्त क्षेत्र दे दिया। महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों थे, समझौता हो गया। लेकिन महात्मा गांधी को एक बात पता था कि अंबेडकर जी का भोलापन अंग्रेज इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो महात्मा गांधी अंबेडकर जी को साइड करने के लिए सोच लिया कि इनको साइड कर देते हैं, पढ़ल लिखल आदमी है, इनको साइड कर देते हैं। राजनीति में छल कपट वाला आदमी बहुत आगे चल जाएगा, सीधा साधा रहेंगे मनमोहन सिंह की तरह। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई जीडीपी पर कैपिटा इनकम, कोई ध्यान नहीं देगा। मोदी जी को देखिए, अच्छे दिन आएंगे, हो गया तो चल रहा है, काले धन आएंगे, ये बैठ के पर कैपिटा इनकम अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, देखे मोदी जी को। तो वही महात्मा गांधी, दोनों एक के जगह का, गुजरात का। नहीं समझ में आया? एक नंबर। मोदी जी को इतिहास का बहुत बेहतरीन समझ है, भले वो राजनीति शास्त्र से एमए किए हैं, एक बात तो बोले थे कि मैट्रिक किए हैं, खैर इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हम एक चीज मानते हैं कि आपके अंदर एजुकेशनल डिग्री मायने नहीं रखती है। हम बहुत से ज्यादा पीएचडी करने वाले लोगों को भी हम घोंचू की तरह विचार रखते देखे हैं, और गांव के बड़े बुजुर्ग अंगूठा छाप लोगों को भी हम बहुत चीजें ऐसी देखें कि आज भी उनसे हम लोग शिक्षित होते हैं, जबकि वो कभी स्कूल कॉलेज गए। तो किसी की डिग्री पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि उसके तो उन लोग को इतिहास का बहुत समझ है। तो बताइए महात्मा गांधी ने किस में लड़वा दिया? मैकडोनल्ड में और किस में? अंबेडकर में। अंबेडकर मैकडोनल्ड ने किसको फोन किया? अंबेडकर जी को। काहे मान रहे हो गांधी के बाद? तो अंबेडकर जी गरिया दिए किसको? मैकडोनल्ड। चुप चट्टा कहीं का 71 को दे रहा था तुम, 148 बढ़ा किए 71, तुम ही बोल। कहा 148, फोन रख चट्टा। झगड़ा हो गया किसमें? मैकडोनल्ड और महात्मा गांधी का। मेरा एक काम तो हो गया, अब इन दोनों में झगड़ा हो गया। अब बात रही अंबेडकर साहब को साइड करने की। इनको अच्छा से साइड करो क्योंकि सीधा आदमी है मनमोहन सिंह की तरह, इनसे राजनीति ना हो पाएगा। मनमोहन सिंह की तरह सीधा, सही बात, मनमोहन सिंह ने राजनीति हो पाएगा। देख रहे हैं अच्छे दिन के लिए, अच्छे दिन के चक्कर में मनमोहन सिंह चल गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब महात्मा गांधी ने कहा 1932 में जब समझौता हो गया तो महात्मा गांधी दलितों को बुलाए और कहे कि समझो, तुमको कौन दलित कहता है? अंबेडकर साहब, समाज, उन लोग को कुछ पता नहीं। तुम भगवान के लोग हो, स्पेशल लोग। भगवान का मतलब था हरि, लोग मतलब था जन। क्या तुम हरिजन है? क्या कहे हरिजन हो? हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग। भगवान द्वारा भेजे गए लोग हो तुम। अगर हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो हम ऊंचे जात वालों को पुण्य मिलेगा, तो तुम्हारी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अतः उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। क्या बनाया? हरिजन सेवक संघ। और वहां पे महात्मा गांधी ने कहा हरिजनों की इज्जत करो। और महात्मा गांधी मीटिंग में लोगों को समझाते थे कि आप हरिजनों के साथ, दलितों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। अंग्रेज जहर घोल चुके हैं मुसलमान और हिंदू में। आप अगर यही करते रह जाएंगे तो दलितों में भी यही समाज, इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आप समझिए, दलितों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो ये अलग मीटिंग में करते थे। और इस मीटिंग के लोग जब जाते थे तो कहीं दलित जा रहा है सब्जी खरीद, लोग कहते थे आप हरिजन है, हम हरिजन सेवक संघ से लाइए सब्जी पहुंचा देते, चलिए चल चल चल। लोगों ने कहा कि अरे यार, हम लोग इतना इज्जत तो सपना में नहीं सोचे थे। जो समाज हमारी महिलाओं को स्तन ढकने के लिए मूला कर्म लेता था, हमको मंदिर के आगे से जाने नहीं दिया जाता था, उस समाज को महात्मा गांधी दूसरे से सेवा करा रहे। धन्य है प्रभु, देवता हैं आप। सारा दलित अंबेडकर साहब को छोड़ के किधर चल गया? महात्मा गांधी अंबेडकर साहब को बुलाया, क्या हाल है जी अंबेडकर जी? गुजराती से पंगा। गुजराती से पंगा नहीं लेना चाहिए आपको। अंबेडकर साहब बेचारे ने राजनीति छोड़ दिया, कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊं। कहा कि महात्मा गांधी ने कहा आप छोड़े ना छोड़े, आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? हरिजन सेवक संघ। ऐसा नहीं कि अंबेडकर साहब देश के प्रति नहीं सोचे, बहुत बेहतरीन इंसान थे अंबेडकर। किताब पढ़ने का उन्हें बहुत शौक। दलितों के लिए जो कुछ किया आज के वक्त में बेहतरीन ढंग से, वो भीमराव अंबेडकर ने ही किया था, और ये वास्तविकता है। लेकिन महात्मा गांधी भी गलत नहीं थे। वो जानते थे कि भीमराव अंबेडकर के भोलेपन का फायदा कौन उठा लेगा? अंग्रेज। तो उन्होंने क्या गलत डिसीजन लिया? नहीं लिया। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या था? मतभेद था। लेकिन व्यक्तिगत रूप से खुद महात्मा गांधी ने अंबेडकर साहब को कहा था कि देश की आजादी में देश को हमारी जरूरत थी, लेकिन देश के संविधान निर्माण में गांधी की नहीं, अंबेडकर की जरूरत है। आप इसकी कमान संभाले। उस समय इतनी ईमानदारी थी लोगों को, बहुत। दोनों में देखिए वैचारिक मतभेद होते हैं, और बड़े और पढ़े लिखे लोग अपने मतभेद, अपने विचारों से नहीं हटते। इतना सब होने के बावजूद भी महात्मा गांधी कहे कि संविधान में पंचायतों को अलग जगह मिलना चाहिए। अब भीमराव अंबेडकर कहे कि हम गांव में रख के देखें, सब पैसा मुखिया लूट लेगा, नहीं रहना चाहिए। महात्मा गांधी कहे कि रहना चाहिए। कहेंगे बुढ़ऊ तू कितना दिन मतलब ऐसा नहीं, मतलब विवाद हो गया। वो कह रहे कि रहना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था भारत गांव का देश है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हकीकत में भी है, भारत कैसा देश है? गांव का। मोदी जी स्मार्ट सिटी ला रहे हैं। अरे स्मार्ट विलेज लाइए, स्मार्ट विलेज। क्योंकि विलेज वाले लोग ही कहां जाते हैं? सिटी में। तो मान के चलिए कोई जगह है और में हमेशा गंदा पानी आएगा, तो कब वो साफ हो सकता है? समझाए भैया मोदी जी को कि गांव, जो शहर बसा है ना, गांव के लोग वहां गए, गांव वालों को स्मार्ट कीजिए, सारा स्मार्ट एक के जगह आएगा, सिटी ऑटोमेटिक स्मार्ट सिटी हो जाएगी ना। लेकिन वहां स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एगो को स्मार्ट करे, 4 गो गांव से चल गया लाठी लेके, गोलंबर हो लो, गोलंबर इसे एने से घूम तो
लाइट जल तो भूख भाग, लाल पियर है। गजब बात है। तो आप ही बताओ भाई, अब हमें अपने प्रधानमंत्री जी को कैसे समझाएं? मोदी जी को हम कभी कभी बोलते भी तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हम मोदी जी का मतलब विरोध कर, अरे हम काय को विरोध करने जाएंगे हम यहाँ पर? नहीं समझ में आया तो समझिए। तो आप बताइए, महात्मा गांधी, सुनिए ध्यान से, महात्मा गांधी गांव के समर्थक थे। वो चाहते थे कि संविधान में क्या जुड़े? पंचायत। आप भीमराव अंबेडकर कहते थे कि हम पंचायत जुड़ने ना देंगे। दोनों में हो गया बवाल। अब इसमें बिहारी राजेंद्र प्रसाद कहे कि फिर ससुराल लड़ गया। कहे कि जब वो रहेगा तो लड़िए जाता है। उन्होंने कहा कि सुनो गांधी जी आपका क्या कहना है? कहे पंचायत रहो तो, भीमराव अंबेडकर ना हो तो। यहाँ राजेंद्र प्रसाद खैनी बनाए, सुनिए ध्यान से। खैनी का वो खैनी बनाए, सुनिए ध्यान से। संविधान का भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व। उसमें लिखी बातों को जिसका मन है माने, और नहीं मानना है तो सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पंचायत को डाल दीजिए अनुच्छेद संख्या 40 नीति निर्देशक तत्व। गांधी जी भी खुश, हाँ जिसको मानना है मानेगा। अंबेडकर भी खुश, जिसको नहीं मानना है नहीं मानेगा। दिल्ली में आज पंचायत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं गया है? बिहार में हो ही रहा है मुखिया का चुनाव भी। तो दोनों में देखें यहाँ पे। अब ये बताइए, जो ये बात बोलते हैं कि गांधी ने देश का विभाजन किया, आपको गांधी जी के यहां तक पढ़ा दिए हैं। आप अपने मन से जरा सोच के देखिए कि जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, जब भारत में हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की नींव रखी जा रही थी 1909 में, मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देके, क्या उस समय गांधी रहते तो ये होने देते? नहीं होने देते यहाँ। और किस तरह से लोग कह देते हैं कि विभाजन उसने करा दिया। अरे उसने तो अपना इतना रईस होने के बावजूद पूरा जिंदगी आधी धोती पे बिता दी। आज भी नहीं देखेंगे कि उनके खानदान का कोई फलानिया नेता होता हो गया। नेहरू का तो पूरा खानदान आज ले है कि नहीं? आप किस आधार पर लोग बोल देते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। तो गांधी जी ने देखे दांडी मार्च को किस तरह उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इरविन मार्क बहुत हद तक सोचा कि इनको कैंसिल करा के कहां भेजते? इंग्लैंड में लेमचूस दिखाया, मैकडोनल्ड लाठी दिखा दिए गांधी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खुद कुर्सी छड़प के वहां भाग गए, वापस मुंबई जेल में डाल दिया। दलितों से लड़ाने की कोशिश किया, क्या सफल हो पाया? नहीं सफल हो पाया। किसी को कोई दिक्कत है? गांधी, अच्छा ये बताइए, गांधी और अंबेडकर साहब दोनों में आप गलत किसी को नहीं कर सकते। सबकी अलग अलग जगह पे समझ थी। महात्मा गांधी जो थे राजनीति के बहुत गहरे समझदार थे। वो कहीं कहीं झूठो बोलना पड़े तो समझते थे कि जरूरत है बोल दो। कृष्ण भगवान थे वो, कब किधर पलटेंगे कोई ठीक नहीं। अंबेडकर साहब राम जी की तरह सीधा, गलत तो गलत, गलत तो गलत। यहाँ क्या जमाना, आज का जमाना राम जी की तरह रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आज क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण। जैसन देश वैसन भेष। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये गुण किसमें था? महात्मा गांधी। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे कल समझेंगे।